भाई रात रोती थी कि हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, दिन में भगवान प्रकट भय। और राम जी के पास रोती हुई पहुंची रात, धुआं में लुकते छिपते राम जी का अवतार हो गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुगन सामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन बसाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी। आहा, प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। रात राम जी के दर्शन नहीं कर पा रही। क्यों? मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानिए कोय, रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि होय। रामचरितमानस। एक महीने का दिन हुआ राम जी के अवतार पर। बोले क्यों? बोले सूर्य भगवान भाई साहब गए ही नहीं छुट्टी। अब वो छुट्टी पे जाएं तब तो रात आए। रात का दिमाग खराब, हमें दर्शन नहीं हो रहे। इतने में ब्राह्मणों ने हवन किया। ब्राह्मणों ने हवन किया। उसी हवन के धुआं में रात, ब्राह्मणों ने हवन किया, यज्ञ किया। रात को समय नहीं मिल रहा कि हमें जाना है, मिलना है, दर्शन करना है। रात हैरान है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जावे तो रात आवे। भाई सूर्य अस्त होगा तभी तो रात प्रारंभ होगी। अब सूर्य जा ही नहीं रहे, इसलिए रात हैरान। जब हवन का धुआं बहुत मडरा गया, उसी धुआं में लुकती छिपती रात राम जी के पास पहुंच गई। पीछे जाकर रोने लगी। राम जी बोले कौन हो? महाराज हम हैं रात। राम जी बोले रात तुम क्या कर रही? अरे बोले करें क्या? भाई साहब जा ही नहीं रहे, सन देवता सूर्य देवता। वे जाएं तो हमें दर्शन का लाभ मिले। हमारे साथ तो बहुत धोखा हो गया। हम इतने अभागी हैं। क्या हमें आपके बालकाल के दर्शन नहीं मिलेंगे? हम इतने अभागी हैं महाराज। हम रात हैं इसलिए आप हमें दर्शन नहीं दे रहे क्या? हम काले हैं इसलिए हमें दर्शन नहीं आप दे रहे। महाराज क्षमा करना, बुरा मत मानना। आप तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, पर याद रखना जिसकी जिंदगी में रात नहीं आएगी उजाला भी हो नहीं सकता। उजाला भी तो तभी होगा जब हम आएंगे। और मान लो किसी की जिंदगी में उजाला हो भी जाए तो उसे उजाले का अनुभव भी तब पता होगा जब रात आई। राम जी बोले रात हैरान मत, परेशान मत, हम समझ गए आपको, चिंता मत करो। एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा गहरी कब रहती? रात ने कहा महाराज भाद्रपद में, भादों के महीने में। राम जी बोले देवी अभी हम दिन में 12 बजे आए, हम तुम्हें वचन देते हैं द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो कृष्ण अवतार रात को 12 बजे आएंगे, तब तुम्हारे अलावा किसी को दर्शन नहीं होंगे। लेकिन विचार करिए, कभी आप लोग विद्वान हो, विचार करना। भगवान श्री कृष्ण कारागृह में देवकी वसुदेव के यहां पर जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट भय तो रात को ही क्यों प्रकट भय? हम यही तुमसे जिंदगी में कहना चाहते हैं, जब तुम्हारी जिंदगी में इतना बंधन हो जाए, तुम्हारा सगा घर का रिश्तेदार तुम्हें बंधन में डाल दे, तुम्हारे हाथ पैरों को बांध दे, तब भी तुम बंधन में पड़े पड़े परमात्मा का बंधन मत छोड़ना। और पड़े पड़े परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ोगे तो मेरे पठानकोट के पागलों, हम तुम्हें गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में कैसी भी रात हो, वो 4 भुजा वाला परमात्मा जब प्रकट होगा हमेशा उजाला ही उजाला हो जाएगा। और महाराज देवकी वसुदेव जी के जीवन में जब प्रभु प्रकट भय ना तो अपने आप उसके बंधन छूट गए, उनके बंधन छूट गए। सीधा सा सिद्धांत है, जिसकी जिंदगी में हृदय में परमात्मा की भक्ति और परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, दुनिया का माया का बंधन उसे खोलना नहीं पड़ता, अपने आप टूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। तो काल यानी समय, समय किसी के हाथ में, समय के हाथ में सब कुछ।
लेकिन इस समय के फेर से भी अगर बचना है तो मेरे पागलो, भगवती माँ कालरात्रि का ध्यान किया जाता है। और जो माता कालरात्रि का ध्यान करता है, कालरात्रि की पूजा करता है, उसकी जिंदगी में दिन रात की रात आती है, पर समय के फेर की कभी रात नहीं आती है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए आज का दिन माता कालरात्रि का दिन है, तो आज सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके बोलो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मन ही मन भगवती को प्रणाम करो। वैष्णो देवी माता की इस तलहटी के पावन प्रांगण में हम सब लोग आज के कथाक्रम को यहीं विराम करते हुए, और कल आएंगे आज की चर्चा को विराम। लेकिन चौपाई याद रखना, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। भगवती महापराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी के चरणों में बैठ करके हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे, सब बातों को भूलना, पर कभी माँ बाप की बात को मत भूलना। माँ बाप की बात, हमारे गांव में कहावत है तो बड़ी विचित्र, पर अच्छी लगे तो स्वीकार करना। हमारे गांव में कहते हैं, माता पिता की डांट और गुरु की लात, ये जिसने खा ली उसका बेड़ा पार हो गया। बोलो सीताराम। लेकिन आजकल का उल्टा ही जमाना है। आजकल माँ बाप को नहीं डांटा जाता, उल्टा बच्चे माँ बाप को डांटते हैं, तुम ऐसे करो, ऐसे चलो। हाँ ठीक है, समय बदलता जा रहा, पर इतना मत बदलना कि तुम माँ बाप से बड़े हो जाओ। ऐसे बनकर रहना। देखो, गुरु के सामने, माँ के सामने, पिता के सामने आप कितने भी बड़े हो जाना, पर इन तीन के सामने बालक बनकर के ही जीना चाहिए। जैसे एक बालक रहता है वैसे ही रहना चाहिए। एक सज्जन हमसे कल पूछ रहे थे, आप इतनी कथा सुनाते हैं, ये बार बार रोज रोज कथा सुनाने से होता क्या महाराज? हमने कहा भैया, क्या होता ये तो हमें ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे तो मास्टरों ने हमें पढ़ाया नहीं ठीक से। इतना जानते हैं कि बार बार कथा सुननी चाहिए, ना जाने कथा का कौन सा शब्द दिल पर चोट कर जाए और प्रभु की भक्ति जाग जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कोई ठिकाना। अरे वाल्मीकि जी महाराज, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप कर करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गई। कैसे? वन में उपद्रव करते थे, नारद जी आ गए, नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि जी बोले रुको, हो गया हो नारायण नारायण तो ठहरो। वाल्मीकि जी बोले भक्त जाने दो। कहां जाओगे? पहले ही अपना कमंडल तो देते जाओ। नारद जी बोले हम तो बाबा आदमी है ही क्या हमारे पास, ये बीना है, कमंडल है। वाल्मीकि जी बोले भाड़ में गया, 100-200 का तो बिका ही जाएगा, यही काम आएगा, ठहरो। अरे बेटा, नारद जी ने कहा एक बात बताओ, हाँ तुम इतना पाप करते हो, क्या भगवान तुम्हें माफ करेगा? बोले वो मरने के बाद देखा जाएगा। कुछ लोग इसलिए भी पाप करते हैं कि मरना तो है ही है, अच्छे से मर जाओ। हमारे एक बहुत बेहतरीन कवि हैं काका हाथरसी जी, वो लिख रहे थे, हम कल बता रहे थे, काका हाथरसी की याद आ जाती है। महाराज जी वो अपनी कविता में लिखते थे, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, मरना ही तो है, कर्जा लेकर मर जा।
बोले मरना तो है ही है, कर्जा लेकर के मर जाओ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मरना तो है ही है, मरना एक दिन मरना ही है, पाप करते रहो, 4 दिन की जिंदगी। एक जन हमें मिले, अरे बोले महाराज आप कहते सीताराम 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 करो, 4 दिन की जिंदगी है, खेलो खाओ पढ़ो बढ़ो मरो जाओ। हमने कहा तुम्हारी ठटली बारे है। अरे क्या भगवान ने खेलने खाने के लिए जीवन दिया? ऐसा समय मनुष्य का तन पा करके, सुंदर शरीर पा करके आप खेलने खाने में दिन व्यतीत करते हो। जो तुम कर रहे, पर तुम में और पशुओं में अंतर क्या है? तुम्हारे बच्चे होते, पशुओं के भी बच्चे होते। तुम भोजन करते, पशु भी भोजन करते। तुम सोते हो, पशु भी सोते हैं। तुम अपनी भाषा में बात करते, पशु भी अपनी भाषा में बात करते हैं। फिर आप में और पशुओं में अंतर क्या है? माई बाप, केवल इतना अंतर है कि पशु भगवान का भजन नहीं कर सकते, विवेक नहीं लगा सकते, और हम लोग सत्संग सुन करके विवेक जगा करके भगवान की भक्ति और भगवान को पा सकते हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा वो पशु के ही समान है। नारद जी बोले भैया सीताराम गाया करो, कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी बोले महाराज हमारे जैसे पापी से ये अच्छा काम भला नहीं होता है। नारद जी बोले भैया एक बात बताओ, आप पाप करते हो किसको देते हो? चोरी करके, डकैती करके। महाराज घर है, बाल बच्चे हैं, उनको देते। पूछो इसका दुख मिलेगा तो क्या भोगने के लिए भागीदार होंगे? महाराज बहाने मत बनाओ, जब तक हम पूछने जाएंगे तब तक आप भाग नहीं जाओगे। ना ना ना, हम नहीं भागेंगे, हमें बांध दो। नारद जी को बांध दिया। वाल्मीकि जी घर आए, अपने घर वालों से पूछा एक बात बताओ, हम चोरी कर करके तुम्हारे पास रुपया लाते हैं, धर्म पत्नी से कहा चोरी कर करके लाते हैं, बाद में जब इसका हिसाब किताब होगा तो पाप का भाग भी मिलेगा, भोगना भी पड़ेगा, तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? पत्नी ने कहा महाराज इस दुनिया में जो जैसा करता है सो पाता है, कोई किसी का भाग नहीं पाता है, अपने अपने भाव से पाता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। महाराज मैं तो धर्म पत्नी हूं, आप चाहे चोरी करो चाहे डकैती करो, आप तो लाओगे, मेरा काम है घर को संभालना, मैं गृहिणी हूं, मैं घर को संभालती हूं, आप चाहे जो करके लाओ, हम वही वैसे ही हम अपने घर को चलावेंगे, लेकिन जो करेगा वो भोगेगा। वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई, आंखें खुली, वापस आए, धर्म पत्नी से बोले देवी जी आपने ठीक कहा, और वापस आकर के नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके लेट गए। क्या बात है महाराज, आपने सही कहा था कि धन में तो सब साधन है, साथ है, लेकिन पाप के भाग में कोई साथ नहीं। अब तो आप हमारा कल्याण कर दो, अब तो आप हमारा बेड़ा पार कर दो, वरना महाराज हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आंखों में आंसू भर के रोने लगे। तब श्री नारद जी बोले भैया परेशान मत हो, राम 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 जपो, राम जी बड़े दयालु हैं, और पाप के बाप का नाम है राम। बालू की भींट धुआं को मंदिर, बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निवई है, और तुम राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप खा धूर दई है। तुम राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप खा धूर दई है। आप तो सीताराम सीताराम कहो, पाप के बाप को धूर दी। वाल्मीकि जी बोले महाराज हमसे ये जो आप नाम ले रहे ये भी नहीं लिया जा रहा, इतने पापी हैं, ये आप नाम ले रहे हमें नींद आ रही। और कई लोगों को ऐसा होता है भगवान की कथा में ऐसी गजब की नींद आती, हाँ भगवान की कथा सुनने बैठे ऐसी नींद आएगी जैसे 6 महीने से सोई ना हो गए। बोलो सीताराम। कई लोग तो कथा में आते ही नहीं, सोने ही आते। कथा में श्रोता भी कई प्रकार के आते। एक श्रोता होता है सरौता वाला, कथा में आएगा, घर से चलेगा, यहां आकर के बगल चूना लेगा, चूना थोड़ा बीड़ी दो, बीड़ी दो। एक ऐसा श्रोता। दूसरा श्रोता सरौता, कोई तमाकू खाने आ रहा। एक श्रोता और गजब का होता है,
बोले क्या? बोले वो घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आता, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता।